सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक नए शानदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जिसके ऊपर पूरा एलटीपी कैलकुलेटर चलता है। उन दो थ्योरी में से एक थ्योरी की बात तो हम डिटेल में कर चुके हैं, जो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। पूरी थ्योरी इसी 9 सिनेरियो में चलती है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिए, बाद में ही आपको समझ में आएगा कि मार्केट का कौन सा सिनेरियो है और कौन सी डायरेक्शन में चलने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं उस दूसरी थ्योरी के बारे में, जिन दो थ्योरी के ऊपर ही पूरा एलटीपी कैलकुलेटर डिपेंड है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। पूरी डिटेल में बात करेंगे आज हम कि कब आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखने हैं, कब आपको ये डायरेक्शन दिखाएगी और कब इसे आपको अवॉइड करना है, नहीं देखना है। मतलब इसके बगैर ही आपको ट्रेड लेना है, सिर्फ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देखकर। जब आप इन दोनों थ्योरी को कंबाइन करेंगे ना, और तब जो रिजल्ट निकलेगा आप दंग रह जाएंगे देखकर। एक बार आपने अगर तय कर लिया कि मुझे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट तो किसी भी हाल में नहीं जाना है, और उसी के साथ आपने कंबाइन कर दिया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, तो आप मार्केट में लॉस कर ही नहीं सकते। अगर आप इस थ्योरी से पहले से जुड़े हुए हो तो आपको ये बात पहले से मालूम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ये दो थ्योरी को ठीक से समझ लिया और इम्प्लीमेंट करना जान लिया तो आप लॉस कर ही नहीं सकते। दुनिया कहती है ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ है, इंट्राडे ट्रेडिंग जुआ है, लेकिन ये वो ही बात करते हैं जो बिना सीखे मार्केट में कूद जाते हैं, या फिर किसी भी टेलीग्राम के चक्कर में, किसी उल्टे फुल्टे कोर्स के चक्कर में पढ़कर बिना कुछ सीखे समझे ही मार्केट में कूद जाते हैं। उसके लिए बेशक जुआ है और वो ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी पैसे बना ही नहीं सकता। और हम इस थ्योरी को पूरी तरह से ठीक से सीख कर उन 10% में आ सकते हैं, और बेशक आते हैं, जो कि मार्केट में 10% विन करते हैं, उनमें नहीं जो 90% लूज करते हैं। तो ऐसी बेमिसाल थ्योरी है, और ये थ्योरी है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर की, जिन्होंने 15 साल मेहनत करके इस अमेजिंग थ्योरी को डिफाइन किया है। इस थ्योरी को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहते। और मार्केट में इसके अलावा ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जिसे सीख कर या फिर जिसे आप इम्प्लीमेंट कर ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बना सको। डेफिनेटली मैं दावा कर सकता हूँ आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर से जुड़े हो तो। ज़्यादा बात नहीं करते और शुरू करते हैं सीधा अपने आज का टॉपिक, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। पहले ही मैं इसके रूल्स बता देता हूँ कि कब आपको इस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 नहीं देखनी है। जब भी मार्केट अपने एक्सटेंशंस पर हो, मतलब अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग जगह पर, यहाँ पर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम, अगर मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर है तो आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कतई नहीं देखनी है। अगर मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर है तब भी आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 नहीं देखनी है, वरना डेफिनेटली आप लॉस करोगे। अगर यहाँ पर एक्सटेंशन पर आपने देख लिया, अलग अलग जगह पर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और मार्केट है अपने रेजिस्टेंस या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, और आपने वहाँ पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को देखा, तो आप ना ही ट्रेड ले पाओगे और ना ही उस ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड में बदल पाओगे। सिंपल सा नियम है, अलग अलग जगह पर है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मत देखिए। सिर्फ अगर स्ट्रॉन्ग है और मार्केट आपके एक्सटेंशन पर है तो आंख बंद करके ट्रेड ले लीजिए, प्रॉफिट ही मिलेगा। ये तो हुई पहली बात। और अब दूसरी बात, अगर ये बैंक निफ्टी में देख रहे हैं हम, कौन सी तारीख है, 3 तारीख का सिनेरियो है। अगर मार्केट में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तब आपको रास्ता दिखाएगी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। अगर कंसोलिडेट कर रहा है तभी, अगर पहली बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हिट कर रहा है, स्ट्रेट ले लीजिए, वहाँ से रिवर्स होगा ही होगा। अगर पहली बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुँचा है तो आंख बंद करके ट्रेड ले लीजिए, उसमें प्रॉफिट ही होगा, मार्केट पलटेगा ही पलटेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैं बात कर रहा हूँ पहली बार टच करने की, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, दोनों ही एक एक बार टच कर चुकी है, और दूसरी बार अगर
वहाँ पर जा रही है और थोड़ा कंसोलिडेट किया है तो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी हमारी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। कहाँ से देखते हैं? इस OI चेंज पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। अभी मैं पूरा सिनेरियो आपको दिखाऊंगा। पहले वैल्यू देख लीजिए, यह है बैंक निफ्टी 3 तारीख और क्या है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 43,228। ये लाइन है, मैंने लिख भी दिया है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी देख लीजिए 43,326, 100 पॉइंट का गया। ये देख लीजिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहली बार ये बहुत ही अर्ली था, दूसरी कैंडल में टच कर दिया, फिर बे मार्केट में रिवर्स करवा दिया। देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये देखिए पहली बार, ये तो पहले खुला ही यहाँ से, इसे में हम अवॉइड करेंगे। ये देखिए पहली बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, पलट गया दोनों ही तरफ से, और फिर से देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो यहाँ पर भी आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देख सकते हैं, और यहाँ पर दोनों ही देख सकते हैं ऑलमोस्ट पैरेलल चल रही है। एक्सटेंशन ऑफ और सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा ही है OI चेंज, इसलिए मार्केट ने इसे पलटा दिया। ये हुई हमारी पहली बार टच करने के बाद पलटा ही देगी। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का कमाल अब दिखाता हूँ मैं आपको। दोनों ही मजबूत है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, मतलब एक एक ट्रेड तो आपको ऐसे ही दे देगा आंख बूंद करके, इसमें कोई दो राय नहीं। और मार्केट में इसकी एक भी थ्योरी भी नहीं। अगर आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस है और इसमें आप करियर बनाना चाहते हैं तो ट्रस्ट में दोस्तों, एक बार मेरे कहने पर इस थ्योरी के साथ जुड़ कर देखिए, आपके ट्रेडिंग स्टाइल ही बदल जाएगी। या फिर आप चेकआउट कर सकते हैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर की यूट्यूब चैनल, इन्वेस्टिंग डैडी नाम है जिसका, वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से इसको सिखाते हैं। फ्री में सीखिए। डेली थर्सडे एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी पर लाइव आते हैं और लाइव आपको दिखाते हैं कैसे मार्केट पलटता है। अगर आपको उस पर विश्वास आए तब भी जुड़िएगा। इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे कि कैसे LTP कैलकुलेटर से जुड़ना है, क्या प्राइस है, फिर कभी। फिलहाल तो इस थ्योरी को देखते हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को। ओके, पता चल गया, एक बार टच हुआ मत देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। सपोर्ट भी टच किया एक बार, मत देखिए। और अब फिर से दूसरी बार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर है। देखिए कितने बजे है? 10 बजे। और अब मैं दिखाता हूँ आपको उसका कमाल। 10 बजे देखते हैं अब कैसे आपको रास्ता दिखाएगी। आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से फिर से दूसरी बार रिस्क लेना है या नहीं लेना है, वो दिखाएगी हमारी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। यहाँ पर ख़ास ध्यान रखिएगा 1,53,000, 1,32,000 और बजे है 10। देखिए 10 बजे कहाँ पर चल रहा है? यहीं पर। अगर आपने दूसरी बार ट्राई मारा भी है तो देखिए उसका जादू दिखाता हूँ कि आपको क्यों मैं बोलता हूँ कि आपको 10 मौके देगा अगर आपने सही जगह पर और अपनी वैल्यू पर ट्रेड लिया है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, आपने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 नहीं देखा है, सिर्फ 1.0 को देखकर फिर से दूसरी बार यहाँ से पुट का ट्रेड बना लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधा घंटा आगे बढ़ाता हूँ, कितना फ़र्क है? 1,68,000 और ये यहाँ पर है 1,33,000। जहाँ पर थी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो क्या समझेंगे आप इसे? 2.0 को क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको, देख लीजिए। कॉल राइटर्स हैवी हो रहे हैं और पुट राइटर्स यहाँ पर देखिए पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब तक पैरेलल चल रहे तब तक मार्केट वहीं फंसा रहेगा। देखिए 10:30 बजे कहाँ पर है? आपके कोस्ट टू कोस्ट अभी भी आपको चेतावनी दे रहा है कि आप पैसा निकलना है तो निकल लीजिए इस ट्रेड से, ये नीचे तो नहीं गिरने वाली। आधा घंटा और आगे बढ़ाते हैं, 11 बजे देखते हैं। 1,83,000, 1,40,000 अभी भी पुट राइटर्स हावी है। 11 बजे कहाँ चल रहा है मार्केट? यहाँ पर, उसके अगले डाइवर्जन। और मैं हमेशा बताता हूँ, आपने अगर रिस्क यहाँ पर मैं मानता हूँ कि आपने यही सोच कर लिया है अगर एक डाइवर्जन आगे चला भी जाएगा तो मैं उधर एवरेजिंग कर लूँगा, और उसका वैल्यू कितनी है? 43,447 इसके ऊपर है, मतलब इसी के आसपास हमने यहाँ पर वैल्यू दिखा रही थी, इसीलिए UR+1 लिखा। यहीं पर आपको एवरेजिंग करनी है अगर आपने ट्रेड लिया है फिर भी। ठीक है, अभी हम ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की बात कर रहे हैं। क्यों ये अगले डाइवर्जन तक ऊपर ही गया, नीचे अगले डाइवर्जन तक क्यों नहीं गया? क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 ने रास्ता उसे बताया है कि तुम्हें ऊपर ही जाना है। यहाँ पर देखिए कॉल राइटर्स नीचे बैठ रहे हैं और पुट राइटर्स ऊपर है, मतलब मार्केट को ऊपर ही जाना है। यहीं से मार्केट ने आपको रास्ता दिखाया था। आपको जहाँ से ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया
वहीं से आपको नहीं करना था। अगर आप कंसेक्यूटिव ट्रेडर है, रिस्क ट्रेडर नहीं है, तो इतने कमाल की है हमारी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। और इसे नीचे क्यों नहीं गिरने दिया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक क्यों नहीं आया, आगे देखते हैं। 12 बजे देखते हैं। क्रिस्ट एंड क्लियर थियरी, इससे क्लियर और कुछ हो ही नहीं। ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास, और यहाँ पर देखिए 1,37,000, मतलब जितनी थी उससे भी गिर गई। और यहाँ पर देखा था मैं आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, देख लीजिए, क्लियर है आपके सामने। और मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताया कि ऐसी कोई थ्योरी सीरियसली यूट्यूब पर है या इस देश में भी है, तो मुझे देखना है उस थ्योरी को जो कि इतनी क्रिस्प एंड क्लियर दिखाती हो। यहाँ पर हमें कोई भी नई कैंडलस्टिक देखी, ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, ना कोई इंडिकेटर, सिर्फ हमने देखा डेटा को कि हमें यहाँ भाई साहब पुट का ट्रेड तो बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि पुट राइटर्स हैवीली एग्रेसिव है, कॉल राइटर्स के ऊपर मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो उल्टे ट्रेड में तो फंसना नहीं है। और बेमिसाली 2 रिवर्सल तो मिल चुके हैं, तो फंसेंगे ही कहाँ पर। एक फंसने का सिनेरियो दिखा है मुझे इसमें कि जहाँ पर हम उल्टे फंस सकते हो। हाँ, वही फंसेगा जो कि इमोशनल है, तो सामने दिख रहा है फिर भी नहीं मानने को तैयार। ये सब सामने दिख रहा है कि पुट राइटर्स चढ़ रहे हैं, कॉल राइटर बैठ रहे हैं, मतलब मार्केट नीचे आने की कोई शक्यता ही नहीं है, फिर भी जो इमोशनल है ऐसे भरोसे पर बैठा है कि शायद 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 मार्केट नीचे, ऐसे शायद मार्केट नीचे, ऐसे में आप ही नीचे जाओगे, आपके पैसे नीचे जाएंगे, आपका बैलेंस नीचे जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, इस कमाल की थ्योरी का यही है कमाल कि आपको बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक रास्ता दिखाती है। ठीक है, एक स्ट्राइक प्राइस पर है या फिर अलग अलग है, अलग अलग है तो तब तो आप तो अगर यहाँ पर एक्सटेंशन, मान लीजिए यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होता स्ट्रॉन्ग, तो आपको इस बीच वाले डाइवर्जन में कमाल का रास्ता दिखा दी, मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाएगा या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाएगा, अगर मार्केट बीच में फंसा हुआ है तब। ठीक है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है तब आपको डाइवर्जन पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 ही रास्ता दिखाएगी, लेकिन एक्सटेंशन पर बिल्कुल नहीं देखना है। मैंने बता दिया आपको कब देखना है एक्सटेंशन, जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है या फिर दूसरी बार टच कर रहा है किसी भी सिनेरियो को, सपोर्ट को या रेजिस्टेंस। यही है हमारा सिंपल सुपर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। बहुत क्वेरी आ रही थी, ठीक है, मैंने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 भी डिटेल में बता दिया है, उसकी लिंक भी मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में। और अगर वीक टूवर्ड्स टॉप, वीक टूवर्ड्स बॉटम, ये भी आपको नहीं मालूम है मैं क्यों बोल रहा हूँ अपने पिछले सभी वीडियो में, उसका भी डिटेल में वीडियो बना दिया है। या फिर इस कलर को देखकर कैसे ट्रेडिंग करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वीक टूवर्ड्स टॉप, वीक टूवर्ड बॉटम कैसे होता है और उसे देखकर कैसे ट्रेड करते हैं, उसका भी डिटेल में वीडियो बना दिया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये थी हमारी कमाल की चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, जिसे देखकर आप मार्केट में गलत डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। इस कमाल की थ्योरी को ड्राइव किया है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने। मैं सिर्फ इस स्ट्रैटेजी से पैसा बनाता हूँ, प्रॉफिटेबल बना हूँ, इसीलिए मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा एक सिनेरियो होता है रिस्की, मतलब लॉस करने का, और हमेशा भी आपको शेयर मार्केट में आना है तो आपके खुद के रिस्क पर आना है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लेनी है हमेशा किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले। ओके, ऐसे ही मिलते रहेंगे कमाल की वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो चौक्कस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। मिलते रहेंगे फिर, तब तक के लिए जय श्री राम।